नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की डॉक्टरीन इस वक्त साफ साफ दिख रही है कि जो गलती इन लोगों ने चाइना के साथ करी थी भारत के साथ दोहराएंगे नहीं, और चाइना के साथ जो भी कोट एंड कोट गलतियां ये कर चुके हैं उसको यूएस ठीक करने का प्रयास करेगा। अब गलतियों से इनका क्या मतलब है, ये आज के समय अमेरिकन मान रहे हैं कि इंडिया और चाइना का जो राइज है ये प्राइमरली अमेरिकन मार्केट की वजह से हो रहा है। तो अमेरिकन मार्केट का एक्सेस इन दोनों एशियन जायंट्स के लिए कट करो, और इसके लिए ट्रंप ने हाल ही में अनाउंस किए हैं 200% टैरिफ्स उन जेनेरिक दवाइयों पर जो अमेरिका से बाहर मैन्युफैक्चर होती है। इससे मैं आपको बता दूं नुकसान किस किसको होगा। अमेरिका की आम जनता को, रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा नुकसान होगा यहाँ पे बिल्कुल भारतीय कंपनियों को लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ चाइना को भी लॉस हो सकता है। इंडिया इस लॉस से बच सकता है अगर मान लीजिए इंडिया यूएसए के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है जिसके अंडर लिखा होता है कि भारतीय कंपनियों पर ये 200% टैरिफ इवेंचुअली नहीं लगेंगे, वो अलग बात है। मगर अभी के लिए ट्रंप का जो टारगेट है वो साफ साफ है, इंडिया और चाइना, और इसमें इनडायरेक्टली लॉस होगा अमेरिकन जनता का। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे अमेरिकन जनता का लॉस यहाँ पे कैसे होगा, और दवाइयों का मतलब यूएसए दवाइयाँ इंडिया चाइना से क्यों परचेज करता है। ये सारी बातें सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। नाउ ये कुछ सेकंड्स की क्लिप है जहाँ पे आप देखोगे एक अमेरिकन सिटीजन ये बता रही है कि एक इनको दवाई चाहिए थी, इनको एक बीमारी है, उसके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग इनको चाहिए। ये दवाई अगर ये अमेरिका के किसी बड़े फार्मास्यूटिकल जायंट कंपनी के ब्रांड से परचेज करे तो पड़ेगी $1000 की। $1000 बहुत सारा पैसा होता है। अब जो रुपये इतना गिर गया है उसके मुकाबले आप कह लो ऑलमोस्ट लाख रुपए ही हो गए। 1 लाख रुपए का एक पत्ता दवाई का ये इनको मिलने वाला था। अब इनके लिए ये बहुत ज़्यादा पैसा है। आम अमेरिकन आदमी भी आप अगर देखो तो अगर 3-4 हज़ार डॉलर कमा ले पर मंथ का तो एक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। उसमें से अगर आपके $1000 सिर्फ एक दवाई के यहाँ पे पत्ते पे चले जाएं तो आप किस तरीके से गुजारा करेंगे। तो ये यहाँ पर कहेंगी कि ये मेरे लिए अनअफोर्डेबल था। मगर किसी ने मुझको बताया कि सेम दवाई बाहर के देश से अगर इंपोर्ट कर लोगे ना तो बहुत सस्ती पड़ेगी। ये जो छोटी सी क्लिप है ये सुनिए। This medication was going to cost me $8,000 out of pocket in the US, and I got it for $25. Yep, just for 6 little pills, $1,000 out of pocket because my insurance wouldn't cover it. So my doctor was like, send the script to Canadian Pharmacy. Did that, asked how much it would be, expecting maybe like $100 or $200, which I was ready to pay for. They were like $25, $10 for the medication itself, $15 for the shipping, international shipping, direct from the manufacturer in India. अब ये यहाँ पर कह रही है, किसी ने इनको ये बताया कि ये दवाई इंपोर्ट कर लो कनाडा से। करो क्या कि कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर होगा इस दवाई का, वो लोग वहां पर भारत में $1000 की ये दवाई बनाकर बैठे हैं। $15 लगेंगे, मतलब मान लो $1500 लगेंगे सीधा इंपोर्ट करने के इसको टू कनाडा। वहां से इसको परचेज कर लो। बेसिकली कहाँ आपका 1 लाख रुपए खर्च हो रहा था और आपका यहाँ पर 3-4 हज़ार रुपए में ही सारा यहाँ पे काम हो जाएगा। आपको दवाई मिल जाएगी। जिसको दवाई चाहिए, जो पीड़ा में है, जिसकी हेल्थ के लिए ये दवाई काफी इंपॉर्टेंट है, आप इमेजिन कर सकते हैं उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। और भारत के बारे में वैसे मैं आपको बता दूं, हाइजीन को लेकर, सिविक सेंस को लेकर काफी सारी प्रोपेगेंडा वाली शॉर्ट्स क्लिप्स वगैरह खूब चलती है ऑनलाइन, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। मगर ये भी एक एस्पेक्ट है भारत का जिसको प्रमोट करना चाहिए कि भारत में जो सस्ती दवाइयां बनती हैं, जो जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में, ना सिर्फ यूएसए में, पूरी दुनिया में कई लोग अफोर्डेबल मेडिसिन यूज कर पाते हैं। अगर भारत कल को ये जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, कई लोग सफर करेंगे, उनके पास मजबूरी नहीं होगी, घर बेच के उनको दवाइयां परचेज करनी होंगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जब टैरिफ्स अनाउंस किए जेनेरिक ड्रग्स के इशू को लेकर, तब बहुत ज्यादा धैर्य दिखाया है। अब देखिए ट्रंप ने ट्वीट क्या करी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी 1 साल तक तो 0 टैरिफ लगेगा। 1 साल तक तो हम कोई टैरिफ नहीं लगाने वाले, क्योंकि आप अगर अचानक से टैरिफ लगा देते हैं, कई अमेरिकन जो हॉस्पिटल में हैं जिनको इंडियन दवाइयां चाहिए, वो क्या करेंगे अचानक से? सडनली उनको बहुत ज्यादा महंगी अमेरिकन दवाइयां परचेज करनी होगी। तो पहले ये तो कह रहे हैं कि 1 साल तक 0% टैरिफ। ये जो 0% टैरिफ का टाइम है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अमेरिकन कंपनियों को बहुत ही जल्द इस टाइप के जो ये जेनेरिक ड्रग्स हैं ये यूएसए में बनाने होंगे, या फिर अगर कोई इंडियन कंपनी है उसे अगर यूएस मार्केट में ये जेनेरिक ड्रग्स बेचने हैं तो इंडिया से अपना प्लांट रिलोकेट करके यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी अगर अमेरिकन जनता को ये दवाई बेचनी है। इसके बारे में ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद मैं टैरिफ इन दवाइयों पर लगा दूंगा 100% और 2 साल बाद 200%। बेसिकली
ट्रंप दुनिया भर की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो दवाइयां बनाती हैं कंपनियां, उनको ये कह रहे हैं कि अमेरिका में आकर दवाइयां मैन्युफैक्चर करो, वही दवाइयां अमेरिकन जनता को तुम बेचोगे। अब इससे देखो प्रॉब्लम क्या होती है और ट्रंप ये कर क्यों रहे हैं। पहली बात तो आप अगर सोच कर देखें तो इससे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला है अमेरिकन बिग फार्मा को। अब यहाँ पे आप कहेंगे बिग फार्मा क्या होता है। यूएसए में जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जिनकी मोनोपोली है, जो ये अभी आपने देखा हजार हजार डॉलर की दवाइयां बेचते हैं अपनी जनता को, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा एक साल बाद अगर बाहर की कंपनियों पर 100% टैरिफ लग जाते हैं, क्योंकि फिर अमेरिकन जो यहाँ पर कंज्यूमर है वो क्या करेगा। कुछ दवाइयों में आप कह सकते हैं कि मार्जिन इतना बड़ा रहेगा कि 100% टैरिफ के साथ भी इंडिया से दवाई इंपोर्ट करना आसान रहेगा, बट इवेंचुअली आप देखोगे जब ये टैरिफ पहुंच जाएंगे 200% पर, तब आम अमेरिकन भी मजबूरी में कहेगा कि चलो ठीक है, लो मेरे $500 $1000 मुझे दवाई दो। तो इससे पहली बात तो जो बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर जो ट्रंप का तर्क है कि इससे यूएसए में जॉब्स लौटेंगी, आई मीन डिपेंड करता है कि क्या यूएस उस स्केल पर दवाइयों की प्रोडक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट ईदर वे इससे ट्रंप सिर्फ एक पार्टी का फायदा कर रहे हैं, वो है अमेरिका की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, जो कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने ट्रंप के इस पूरे कैंपेन को फंड भी किया हो। और इवेंचुअली इससे लॉस होगा अमेरिका की आम जनता का और ऑफ कोर्स चाइना इंडिया का। चाइना का लॉस इसलिए होगा क्योंकि जो ये दवाइयां बनती है भारत में, इसका एपीआई प्राइमरली आता है चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। और अगर हम बात करें डॉलर्स की कि इसका इंपैक्ट डॉलर्स में कितना होगा, तो देखिए $10 बिलियन के हम दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। ये जो 100% टैरिफ और जो 200% टैरिफ वाली जो ये अनाउंसमेंट करी है ट्रंप ने, ये मैटर तो बहुत ज्यादा करती है। अगर तब तक मान लीजिए ट्रंप रहते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट और ये टैरिफ जेन्युइनली लग जाते हैं, तो इससे भारत के एक्सपोर्ट जो हैं टू यूएस, इस पर चोट आएगी। और इसलिए आपने देखा होगा मार्को रूबियो, जो यूएसए के आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, इनसे मीडिया ने रिसेंटली पूछा कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने फोन करके ये इशू रेज किया आपके साथ कि ये क्या नया आपने शुरू कर दिया है कि एक साल बाद 100% टैरिफ, 2 साल बाद 200% टैरिफ, इससे तो सबका लॉस होगा, आम लोगों का लॉस होगा। ऑब्वियसली भारत के जो एक्सपोर्ट है टू यूएस, इस यहाँ पर हमको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो मार्को रूबियो का जवाब देखिए। Any concern by India about the tariffs announced by the president on generic drug makers? A lot of Americans buy their generic drugs from Indian companies that import. Is that something that came up in your discussions at all? I mean, not with me. I mean, we didn't get into depth on pharmaceuticals today. Obviously, I would expect them to be concerned about it, but they didn't raise it today. But they might have with others in our system because we obviously deal with the Indians. We're very close to them. So. Mr. Secretary, you and the president. ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तक भारत से डायरेक्टली बात हुई नहीं है इस बारे में, मगर भारत से हम काफ़ी करीब रहते हैं, बहुत से टॉपिक्स पे बात होती है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन साइड बहुत ही जल्द ये टॉपिक रेस करेगी। आई थिंक ये रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, भारत पे, अमेरिका की आम जनता पे, चाइना पर भी और वेरियस और कंट्रीज पे होने वाला है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ट्रंप से पूछना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, आप यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। इससे इवेंचुअली सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्या जो बड़ी अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं सिर्फ उनका ही फायदा यहां पर देखा जा रहा है और बाकी सब पार्टीज का लॉस होगा? ये क्वेश्चंस पूछने बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आई बिलीव एक ग्रेव इनजस्टिस हो सकता है ओवरऑल और कई लोग इससे सफर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली।
और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।